नव वर्ष की नई प्रभा में सपने सजाओ जीवन में, सपनों को पूरा करके दिखाओ, हर दिन को जियो जीवन में। आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। बेटा, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज इस वर्ष 2020 का अंतिम दिन है और कल से 2021 शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 31 दिसंबर 2020 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 145 हम करेंगे, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 3 के लिए है। हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में सर्दी आई जो कविता है उसी को आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है इस ठंड के मौसम में आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब आप अपनी हिंदी की किताब में से इसी मौसम से जुड़ी एक मज़ेदार कविता सर्दी आई को हाव भाव लय ताल के साथ पढ़िए और जानिए कि सर्दी के मौसम में ठंड से हमारा हाल कैसा हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये कविता पढ़नी है, सर्दी आई। फिर आप जानोगे कि सर्दी में हमारा क्या हाल हो जाता है। जैसे नाक लाल, सुकड़ी चाल, अंडे की जम जाए जर्दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। बच्चों, क्या आपने गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दिया? ये देखो, ये लाल, चाल, जर्दी, बेदर्दी। ठीक है, ये सब तुकांत शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत के वर्ण, उनके स्वर व उच्चारण की ध्वनि समान हो वे तुकांत शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो, लाल और चाल में दोनों पीछे ल है, जर्दी और बेदर्दी में पीछे रदी है। ठीक है, तो ये क्या है? तुकांत शब्द। जैसे सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, तो दोनों में पीछे रे है। ये क्या है? तुकांत शब्द है। कविता तभी बनती है जब मैं पंक्तियों के अंत में आता हूँ, पढ़ना सरस बनाता हूँ, तुकांत मैं कहलाता हूँ। नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो तुकांत शब्द लिखे, जैसे आम, नाम, काम। ठीक है, तो आपको ऐसे ही शब्द लिखने हैं जिनमें, जैसे इसमें पीछे म है, पीछे आ की मात्राओं में आम है। ठीक है, तो ऐसे ही अब इसमें क्या है? एल, एल, जैसे खेल, तेल, रेल, मेल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप कोई और भी शब्द लिख सकते हैं। रोटी, मोटी, चोटी। इसमें क्या था? ओ की मात्रा, छोटे ओ की, और टी, ओ टी आना था। ठीक है, यह गीत, मीत, रीत, ई तो आना था पीछे। आप कोई और भी शब्द लिख सकते हैं बेटा। आगे देखते हैं बच्चों, इन पंक्तियों को पूरा कीजिए, आप भी कवि बन जाइए। देखिए, सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती। देखो, जलती और चलती दोनों तुकांत है। आओ भाई खेले खेल, चलती है अब अपनी रेल। खेल और रेल। आसमान में निकले तारे, चंदा मामा लगते प्यारे। तो देखो क्या पोयम बनी हमारी, क्या क्या कविताएं बनी है। सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती। दूसरा है, आओ भाई खेले खेल, चलती है अब अपनी रेल। आसमान में निकले तारे, चंदा मामा लगते प्यारे। प्रश्न 3, सर्दी के मौसम में जुड़ी वस्तुओं के चित्रों को पहचानिए, उन पर सही का निशान लगाइए। जिन चीज़ों का प्रयोग हम सर्दी के मौसम में करते हैं उन पे हमें क्या लगाना है? सही का निशान। देखो, जैसे ये है आइसक्रीम, क्या हम ठंड में खाते हैं? नहीं, ये गर्मी में खाते हैं हम। यह है चाय और कॉफ़ी, हम कब पीते हैं? ठंड में पीते हैं। तो ठीक, यह है तरबूज, तरबूज हम कब खाते हैं? गर्मियों में खाते हैं, तो इस पर हम क्रॉस लगा देते हैं। मूंगफली, मूंगफली अब ठंड में आई हुई है तो इस पर हम टिक लगा देते हैं। ठंड में हम क्या करते हैं? आग से अपने हाथ पैर सेकते हैं, तो इस पर भी हम टिक लगा देते हैं। स्वेटर कब डालते हैं? हम ठंड में डालते हैं, तो सही का निशान। ये नारियल पानी हम कब पीते हैं? गर्मियों में पीते हैं, ठंड में नहीं पीते, तो निशान क्रॉस का। ये देखिए, ये टोपी, मफलर, स्वेटर कब डालते हैं? हम ठंड में डालते हैं, तो इस पर हमारा टिक आएगा। तो चाय या कॉफ़ी पीना, मूंगफली खाना,
है, आग से हाथ सेकना, स्वेटर पहनना, गर्म कपड़े पहनना, ये कब करते हैं हम? सर्दी के मौसम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो सर्दियों में ही खाते पीते या पहनते हैं इनको। प्रश्न 4, कविता में कुछ शब्दों के साथ उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द अर्थात विलोम शब्द भी आए हैं, जैसे अंदर, बाहर। तो चलिए कुछ और शब्दों के उल्टे अर्थ लिखते हैं। सर्दी, गर्मी, सर्दी, गर्मी, ठीक है। धूप, छाव, धूप, छाव। प्रश्न, उत्तर, प्रश्न, उत्तर। हार, जीत, हार, जीत। सच, झूठ, सच, झूठ। सर्दी, गर्मी, धूप, छांव, प्रश्न, उत्तर, हार, जीत, सच, झूठ। अब है प्रश्न 5 बेटा। भारत ऋतुओं का देश है। आइए एक वर्ष में आने वाली 6 ऋतुओं के नाम लिखते हैं। वसंत, हमारे लिए यहाँ पर देखो हिंट दिए गए हैं, वसंत, वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर। तो हमें क्या करना है, नीचे आपको देखिए महीनों के नाम दिए गए हैं। मार्च और अप्रैल में कौन सी ऋतु होती है हमारी? मार्च और अप्रैल में हमारी होती है वसंत। कौन सी होती है? वसंत ऋतु। मई जून में होती है ग्रीष्म। कौन सी होती है? ग्रीष्म। जुलाई अगस्त में होती है हमारी वर्षा ऋतु। बारिश होती है ना इन महीनों में, तो उसे वर्षा ऋतु बोलते हैं। सितंबर अक्टूबर में हमारी होती है शरद ऋतु। कौन सी होती है? शरद ऋतु। नवंबर दिसंबर में होती है हमारी हेमंत ऋतु। कौन सी होती है? हेमंत ऋतु। जनवरी फरवरी में हमारी होती है शिशिर ऋतु। कौन सी ऋतु? शिशिर ऋतु। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि प्रत्येक ऋतु का अपना सौंदर्य है। उनके साथ चर्चा करें कि ऋतु परिवर्तन के साथ खान पान, पहनावे व रहन सहन में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं, कि हर मौसम में हम उसी के अनुसार कपड़े पहनते, उसी के अनुसार खाते पीते हैं, तो बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। आज का कोरोना का मैसेज है कि हमें हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए। बेटा आज हमें एक रेजोल्यूशन, एक संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले वर्ष में हम अपनी कोई एक बुरी आदत का त्याग करेंगे। जो भी आप में बुरी आदत है, जैसे समय पर नहीं उठना, बड़ों की बात नहीं माननी, या फिर कोई और भी काम कि आप अपना कार्य बहुत गंदा गंदा करते हैं, बहुत जल्दबाजी में करते हैं, तो आप कोई भी एक संकल्प लीजिए कि मुझे अगले वर्ष में ये आदत अपनी सुधारनी है, कि मैं बड़ों से झूठ बोलता हूँ या मैं सबसे इससे झूठ बोलता हूँ, तो मुझे अगले आने वाले साल में, आने वाले वर्ष में झूठ नहीं बोलना, मुझे ये अपनी आदत छोड़ देनी है। ठीक है बेटा, आज की ये वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।